शंकर प्रभु सुमिरे, जय जय दीनानाथ। आज सभा के बीच में चरण नवाऊं माथ। हाँ श्रोता बंधुओं, आज एक किस्सा कहानी लेकर के तुम्हारे सामने चल रहे हैं। होनी का समय निश्चित नहीं है, होनी किसी भी समय आ सकती है और समय बदल नहीं सकता। तो इसी तरीका से सब लोग आज हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं उसका एक तुच्छ उदाहरण इस किस्सा के माध्यम से आइए गौर करते हैं। हानि हो करके रहती है, समय से पेश नहीं जाती है। कितना भी होशियारी करियो पर मौत समय पर आती है। भैया कितनी भी होशियारी करियो पर मौत समय पर आती है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। समय कैसे आता है, हानि कैसे आ जाती है, वो आज मुझे बतलाना है। ना पेश समय से जाती है, ये कहानी में समझाना है। समय बड़ा बलवान है और समय से कभी किसी को पेश नहीं गई। एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे, बड़े ही विद्वान और कर्मकांडी थे। भैया हुआ ऐसा, एक दिन एक समय की बात है, अरे मेरे भैया, कोई ब्राह्मण घूमना जाए रे।
किसी गांव में एक पंडित जी घूमने के लिए निकले तो देखा है सामने क्या हो रहा है। अति सुंदर एक लाडली, अरे मेरे दादा, कोई पंडित रहे निहारी। धीरे धीरे चली भाई, अरे मेरे भैया, कोई गई बनी में आएगी। बहुत सुंदर एक बेटी है, जंगल में घूमती हुई आगे बढ़ी है। पंडित जी पीछे पीछे देखते हुए जा रहे हैं। सामने देखा है, जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं तो पंडित जी ने एक बहुत बड़ा अचंभा देखा। लड़की जंगल में बैठी और बैठते ही बैठते एकदम से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। जब वो लड़की रोई, अरे जब से न लगी सुकुमारी, अरे जब रोने लगी सुकुमारी, कन्या रुदन करो है भारी। रास्ता जाई रहे मित्र है चारी, रोबत कन्या लइए नियारी। जिस समय बेटी को रोता हुआ चारों मित्रों ने देखा है महाराज, अरे जंगल में जब कन्या रोई, भक्तों ध्यान आई बिसर नैया। रोबत कन्या विकट बनी में, ब्राह्मण तुरंत खड़े हैं जा। सुंदरी नारी, चारों पास पहुंच के बोले, सुनो सुंदरी हमारी बात। चारों मित्रों ने जिस समय रोते हुए कन्या को देखा, और जब कन्या रो रही है, चारों मित्र आपस में उसके पास पहुंच गए, कहने लगे क्यों रो रही हो, कारण क्या है, रोने की बात बताओ। और पंडित जी दूर से बैठे बैठे देख रहे हैं। एकदम से वो कन्या आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अपने पास ले चलो। भैया आज चारों ने मन में विचार किया, हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, और हम चारों इसके साथ में अगर हो जाए तो फिर क्या है। आज भैया उस बेटी की बात सुनते ही सुनते चारों मित्र, अरे सुनी नारी की बात, प्रेम चारों ने दिखला। अरे
लाओ। सोई बैठी गए हैं पास, आज बेटी को समझाओ। अरे बैठी गए हैं पास, कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर क्या है? और जब दो दो बातें वही ना, नए लड़कन को जमानो ये लगे भैया। अरे रोई मती प्राणन से प्यारी, हम चारों संग में रह करेंगे तेरी रखवारी। हम चारों संग में रह करेंगे। चिंता मत करो, हम तुम्हारी चारों रखवाली करेंगे। और कहने लगे अरे संग तेरो तो निभाएंगे, अरे संग तेरो तो निभाएंगे। और कितनी मुसीबत पड़े छोड़ के तुम्हें न जावेंगे। अरे कितनी मुसीबत पड़े छोड़ी ना, चारों कहने लगे चिंता मत करो, कितना भी परेशानी संकट क्यों ना आए, हम चारों तुम्हारा साथ निभाएंगे। उसी समय मेरे भैया चार मित्र उस बेटी को लेकर के जब आगे बढ़े, रास्ता में उस लड़की ने चारों मित्रों से कहा क्या ऐसे ही चलना है, बड़ी भारी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। तो चारों में से दो दो ने आपस में बात बढ़ाई, कहने लगे भैया दोनों तुम चले जाओ, कुछ लेकर के आओ, हम तब तक ऐसे रखाएंगे। और जब दो मित्र लेकर के कुछ लेने के लिए बाजार से चले हैं, अब जब बाजार से खाना ले लिया, बुद्धि बदल गई और भैया अरे कई दिनों से सुनियो रे, ओ मिलो न रोटी पानी। अरे कई दिनों से सुनियो रे, ना मिलो है रोटी पानी। कछु मोकू लेके खवाओ रे, सुनो आप सुज्ञानी। कहने लगी महाराज, महाराज सुनी जब बेटी की बानी, सोई अर गए आपस में तुम सुनो मित्र ज्ञानी। सोई दुए मित्र चले अरे बाजार में आए गए। भैया दुए मित्र जब चले अरे बाजार में आए गए। बाजार में आई गए, आज बाजार में आई गए। भैया दुए मित्र जब चले अरे बाजार में आई गए। दोनों मित्र जिस समय आगे बढ़े
और बाजार में पहुंच करके खाने की वस्तुएं लाई। दोनों सोचने लगे लड़की एक है हम चार हैं, भाई बांट तो बनेगा नहीं। ऐसा करो, उन दो को तो पता नहीं है, लड़की के लिए सादा भोजन ले लो और उन लड़कों के लिए जहर के लड्डू बनवाओ। जहर के लड्डू बनवाए, लेकर के आए, और उधर दो जो वापस उसके पास बैठे तो उनने सोची भैया चार लड़का और एक लड़की, ऐसा करो वो जैसे ही भोजन लेके आवे एंट्री करें वैसे ही गर्दन उड़ा दो, उन्हें मार दो। अब दो ने उन्हें मारवे की सोची, दो ने उन्हें मारवे की सोची। हुआ ऐसा भैया, दोनों मित्र खाने के लिए जब लेकर के आए हैं और जैसे ही भोजन लेकर के आए हैं, हुआ ऐसा ले भोजन दाखिल भये, अरे मेरे भैया वो बैठे ही घाट लगाई जी। बैठे ही घाट लगाई रे। अरे हाथन में तला बारी ले, अरे मेरे दादा कोई मारन को तैयार जी। जैसे ही भोजन लेकर के कमरा में घुसे, दोनों मित्रों ने हाथ में तलवार लाई। अरे आपस में तैयार है, अरे मेरे भैया कोई मित्र बने ही शैतान जी। अरे जैसे ही बोला खिला भये, अरे मेरे दादा कोई दीने मित्र है मारी जी। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, हाथ में तलवार लेकर के दोनों मित्रों ने उन दोनों मित्रों को मार दिया। जैसे ही वो दो आपस में मरे और पंडित जी दूर से देख रहे, दोनों मर गए। और दोनों ने बैठ करके वो भोजन जो लेकर के आए थे जहर वाले, वो भोजन खाए। और जैसे ही भोजन खाए, पंडित जी की आंखों के सामने ही सामने दो तो मार दिए और दो भोजन खा के मर गए। चारों मर गए। लड़की आगे बढ़ी, थोड़ी दूर दिखाई दी, दिखाई नहीं दिया। पंडित जी आगे बढ़े कि ये कौन सी लड़की है, कैसी लड़की है। जब आगे बढ़ते चले गए, भैया इधर अरे वो लड़की है बढ़ जाई, रही है बिकट बनी में जाई, बाने आगे की सीध लगाई, बिकट बनी में पहुंच गई जाई। आज महाराज
ब्राह्मण मन में सोच रहे। अरे रही है बनी में बोझाई, अरे आगे बढ़ के देखो ललायक सुंदर सो आई। बैठ गई आसन कुमारी रे, बैठ गई आसन कुमारी। अरे समय बड़ो बलवान, समय से पेश नहीं जाती। धीरे धीरे वो लड़की जब आगे बढ़ी, पंडित जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। देखा है एक किसान फसल में पानी लगा रहा है, तभी उस लड़की ने देखा और तुरंत ही वो लड़की सर्प बन गई पंडित जी की आंखों के सामने ही सामने, और वो पानी लगा रहा है। सर्प बन के उस लड़की ने आगे बढ़ के उस किसान को खा लिया, डस लिया, और पंडित जी की नजर के सामने ही बा लड़की के डसवे से उस किसान की मौत हो गई। पंडित जी घबराए गए मन में। पंडित जी सोचे पता नहीं इसका मकसद क्या है, समझ में नहीं आ रहा। कि आगे बढ़ के देखा उन्होंने पंडित जी मन घबराए। जब भैया अब लड़की आगे भाई है। देखा है जैसे ही वो किसान मरा, लड़की आगे बढ़ी, और जब लड़की आगे बढ़ी है, पंडित जी मन में सोच रहे हैं अब इसका अगला शिकार कौन है। आगे बढ़ के देखा उन्होंने एक लड़का सुंदर भारी है। वो लड़की उसकी माँ बन गई, आ तेरा जमाना ब्राह्मण भारी है। देखा है पंडित जी ने नजर के सामने ही सामने वो लड़की पंडित की नजर के सामने ही उस लड़के की मां बन गई और आवाज लगाई। जैसे ही आवाज सुनी उसने पीछे को नजरी पसारी है, एकदम से नजरी चूकी गई, गिर गयो कुआं में जाई है।
जैसे ही लड़का ने सुना, उसकी माँ ने आवाज लगाई है, देखते ही देखते वो लड़की माँ बन गई और माँ बन के आगे बड़ी, आवाज लगाई और जैसे ही आवाज लगाई वो लड़का ध्यान भंग हुआ, कुआं में गिर करके मर गया। और जैसे ही लड़का कुआं में गिरने के बाद मर गया, पंडित जी ने देखा ये तो नजारा ही अलग है। और जैसे ही आगे बढ़ के पंडित जी चले हैं और पंडित जी से पहले वो लड़की रास्ता में आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ के पंडित जी ने वह लड़की के रास्ता को रोको और रास्ता रोक करके लड़की से पंडित जी कहने लगे, एक बात बताओ, तुम हो कौन? लड़की कहने लगी, तुम्हें हमसे क्या मतलब है? कहने लगी, नहीं बताओ तुम कौन हो? तो वो लड़की बोली, पंडित जी पूछ रहे कि लीनो रास्ता रोकी, कही तब पंडित जी बानी। अरे कही तब पंडित जी बानी, मोए साफ साफ बतलाओ, करी रही काए मनमानी। मोए साफ साफ बतलाओ, करी रही काए मनमानी। पंडित जी ने पूछ लिया, ये बताओ तुम्हारा मकसद क्या है और तुम इन बेकसूरों को मार क्यों रही हो? अरे मार क्यों सबको रही बेटी, और कैसी है बेपीर कर्म की बन गई क्यों एटी। अरे कैसी है बेपीर कर्म की बन गई क्यों एटी। क्यों मार रही है, कारण क्या है? लड़की ने जब पंडित जी की बात सुनी, कहने लगी, महाराज सुनो। अरे सुनी जब ब्राह्मण की बानी, अरे सुनी जब ब्राह्मण की बानी, बहुत सुंदर, सोई साफ रही बतलाई, जान ले हो मोरी सुम ज्ञानी। अरे साफ रही बतलाई, जान जाओ मोकू तुम ज्ञानी। जैसे ही लड़की ने कहा, आप मुझे समझ नहीं पाओगे, सोई पंडित गए घबराए, सोई पंडित गए घबराए, जोड़ी दो हाथ बोले, सोई पंडित गए घबराए, जोड़ी दो हाथ बोले हैं। पंडित जी पूछने लगे, ये बताओ तुम हो कौन? तो वो लड़की कहने लगी, महाराज मत पूछो, पूछने से कोई फायदा नहीं है। कहने लगे, महाराज बता दीजिए। तो लड़की ने एक बात कही, मैं मौत हूं, मौत, सबकी मौत। पंडित जी कहने लगे, सबकी मौत? तो मुझे बताओ मेरी मौत कहां होगी? एकदम से वो लड़की कहने लगी, महाराज अगर पूछ रहे हो,
जिसका जैसे समय आता है मैं वैसा ही रूप धारण करके उसे मार देती हूं। पंडित जी कहने लगे तो मेरा काल कहां होगा मुझे बता दीजिए। उस लड़की ने कही महाराज तुम्हारा काल गंगा की बीच धारा में मगर बनकर के तुम्हें खा लूंगी। पंडित जी कहने लगे अच्छा अब तुमने बता ही दिया है तो मेरी तेरी शर्त लगी। और सोई पंडित जी ने अंगूठा फाड़ो और गमछा फाड़ के चुनौती दई के ले तुम वो खा लिए। आज भैया लड़की कहने लगी महाराज सुनो, अरे तब लड़की रही समझाई समझाई सुन ले ब्राह्मण तुम चितलाई। लड़की बोली महाराज, अरे लड़की बोली तब पंडित से सुनियो बात मेरी चितलाई। बीच धार गंगा की मरियो बन की मगर मेले तो ही खाए। सोई उठ के पंडित थाड़े गए अपनों गमछा तीनों फाड़। दई चुनौती तब पंडित ने देखे मोकू तू कैसे खाए। भैया दई चुनौती आज ब्राह्मण वहां से बज गए। भैया देखी चुनौती आज पंडित जी वहां से रम गए। भैया दई चुनौती आज पंडित जी वहां से रम गए। पंडित जी से कही तुम्हें गंगा की बीच धारा में खा लूंगी। पंडित जी ने कही ठीक है तेने बता दी तो ले चुनौती में ही और तू मैं खाई लिया आज से गंगा जी नहावे ही ना जाऊं। और पंडित जी चुनौती दे के बाद रास्ता को छोड़ के सीधे जंगल में रुके और जंगल में जिन लंबी दाढ़ी बनवाई। अरे साथ दाढ़ी रखा के ब्राह्मण महात्मा बन गए। और महात्मा बन के जब तपस्या करने लगे तो अब महात्मा की इतनी वैल्यू हो गई कि जितने भी नर नारी जो भी आता है सबकी कोई ना कोई परेशानी पंडित जी दूर कर देते हैं। अब पंडित जी गंगा जी नहावे ना जाए रहे, केउ साले है गई पंडित जी बाई जंगल में रह रहे ना घरे जा रहे और यही सोच रहे देखे तुम कैसे खा ले। अब जब पंडित जी गंगा जी में नहीं गए उधर अरे बन सन्यासी नहीं रहे अरे मेरे भैया कोई जंगल कुटी बनाई जी। अरे बन सन्यासी
जब जंगल में रहने लगे, कबहू न जावे गंगा नाई वे, अरे मेरे भैया। पंडित जी सोच रहे, कबहू न जावे गंगा नाई वे, अरे मेरे बेटा। माना पंडित लो है बनाई दी। इतना ही नहीं, करे भजन भगवान को, अरे जंगल में सबको संकट देता मिटाई री। अब पंडित जी जंगल में तपस्या कर रहे हैं, जो भी याचक आता है सबकी समस्याएं दूर करते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा, लेकिन पंडित जी के मन में एक ही बात चल रही है कि कभी गंगा नहाने नहीं जाऊंगा। हुआ ऐसा, एक दूसरे शहर के राजा के घर में कोई संतान नहीं है, तो वो राजा पंडित जी के घर पे संतान कामना के लिए आया। पंडित जी से दोनों हाथ जोड़ के कही, महाराज अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो मेरे घर में भी कोई ना कोई बेटा हो जाएगा। आंखों में आंसू लेकर के वो राजा रो करके पंडित जी से कहता है, महाराज कि राजा रोई कई बानी ना, जन्मों कोई लाल। आंखों में आंसू लेकर के महाराज रो करके कहते, बाबा राजा रोई कही बानी, जन्मों ना कोई लाल। जीवन नैया डूबी रही है, जीवन नैया डूबी रही है। घर की बगिया उजड़ी रही है, घर की घर में रानी रोई रही है, अरे रोई रही महारानी ना, जन्मों कोई लाल। राजा रोई कही बानी ना, जन्मों कोई लाल। कहने लगे महाराज, अरे सब तजी आस द्वार तेरे आए, सब तजी आस द्वार तेरे आए, सब तजी बाबा जी मन इच्छा लाए, बाबा बेटा बिन मोई कछु न सुआए, मेरी फूट गई तकदीर रे ना, जन्मों कोई लाल।
आंसू लेकर के महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, कही बाबा एक बेटा की इच्छा लेकर के आया हूं, अगर हो जाए तो मेरी गोदी भर दीजिए। एकदम से वो सन्यासी यानी ब्राह्मण कहने लगे, महाराज हो राजा चिंता क्या है, राजा चिंता क्या है, हो चिंता क्या है, राजा चिंता क्या है। राजा चिंता क्या है, राजा चिंता क्या है, राजा चिंता क्या है, राजा चिंता क्या है। ले जाए फल क्यों रोता है, अश्रुओं से मुखड़ा धोता है, अश्रुओं से मुखड़ा धोता है। और बोले पंडित जी बालक होगा तेरे घर में, दान करोगे अपने घर में दान करोगे। ए राजा चिंता क्या है, राजा चिंता क्या है, राजा चिंता क्या है, राजा चिंता क्या है। महाराज को उस सन्यासी ने फल दिया और कही ले जाओ तुम्हारे घर में एक बेटा हो जाएगा। संत का दिया हुआ आशीर्वाद फल लेकर के राजा जिस समय अपने नगर में पहुंचे हैं, विधि का विधान, महाराज के घर में एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ, आज सन्यासी जी के पास में बेटा को लेकर के महाराज आए और दोनों हाथ जोड़ के कही, महाराज मेरे लला को मुंडन गंगा जी पे है गो और तुम्हारा चलना अनिवार्य है। पंडित जी ने कही नहीं महाराज, चाहे कछु कहियो लेकिन गंगा जी पे जावे की मुझसे, गंगा जी पे तो कैसे ना जाऊं। राजा कहने लगे कारण क्या है, क्यों नहीं जाओगे। कहने लगे महाराज गंगा पे जाना मेरी मौत को दावत देना है, मतलब मेरी मौत गंगा की बीच धारा में मगर बन के मुझे खाएगी। महात्मा जी इतना व्याकुल देखा महाराज ने तो एकदम से कहने लगे महाराज चिंता मत करो, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मेरी तरफ से पूरी सुरक्षा की जाएगी। महाराज ने अपने राज्य में आकर के एक बहुत सुंदर सी नाव बनवाई है और उस नाव में कटारी, तलवारें, अनेकों यंत्र नीचे लगाए गए हैं और नीचे लगा करके महाराज को दिखाया एक तालाब में डाल करके, जितने भी जीव आ रहे हैं सब कट के गिर रहे हैं। अब पंडित जी के मन में चिंता दूर हो गई, कहने लगे महाराज अब तो मैं चलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अब उसको चुनौती देकर के आया हूं, अब देखे मुझे कैसे खावेगी। पंडित जी नाव में बैठ गए, लड़का को ले लिया और जैसे ही गंगा जी के किनारे पर महाराज आए मुंडन के बाद में, अरे सोई भाई बाबा तैयार रे, सब गंगा पे है आए। राजा की व्यवस्था देख करके बाबा जी कहने लगे चिंता मत करो महाराज, सोई भय बाबा तैयार रे, जब गंगा पे आए बड़ी खुशी के साथ बाबा नाव में बैठा रे। जैसे ही राजा ने महाराज का आगे बढ़ के स्वागत किया, बेटे का मुंडन हो गया। अब राजा कहने लगे बाबा इस बेटा को लेकर के गंगा के बीच में घुमा करके ले आओ। पंडित जी सोच रहे हैं अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
बेटा को गोदी में लेकर के जैसे ही नाव में बैठ करके गंगा की बीच धारा में गए, एकदम से महाराज नाव जब गई धार में आई, सोई छोटो सो वो बालक कुआए रहो बाबे समझाए। बाबा याद पुरानी करो चुनौती हमको दीनी थी, बाबा याद पुरानी करो चुनौती मोकू दीनी थी। हमको दीनी थी चुनौती तो मने दीनी थी। राजा सुनो हमारी बात चुनौती मोकू दीनी थी। एकदम से वो छोटा सा बालक पंडित जी से कहने लगे, महाराज कछु याद है, मैंने ये कहा था कि जैसी जिसकी मौत होती है मैं वही रूप धारण कर लेता हूं। आए गए गंगा की धारा में और देखते ही देखते अब पंडित जी के मन में एकदम से पेट में पानी हो गया और पानी हुआ। पंडित जी को समझा करके लड़का कहने लगा, महाराज चिंता मत करो, अब तुम्हारी मौत यही निश्चित है और तुम्हें मैं खा लूंगी। अरे गए बीच धार में आई, अरे गए बीच धार में आई, अब लोगों तुम्हें तेऊ बचाई। पंडित जी चिल्लाए, अरे पंडित रोवे पीछा धार में, अपनों कोई दिखे ना। बन गई मगर मौत अजुबा पे, पंडित धारा में लीने खा। इसलिए महाराज मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। महाराज कहानी मैंने दई सुनाई, अरे रविंदर यादव खास गंगीरी ढोलक रहे बजाए। महाराज आकाश ने तीनी गजब झनकार, अरे संग हमारे हरे करी सहाई। कोई गए बिहारी जी आई, बीके शास्त्री रिकॉर्डिंग करी, लेखनी प्यारी जीव कर रहे। महाराज हमारो सतीश कुमार है नाम, अरे जखई बाबा के खास पुजारी, रहते जखई के धाम।
भैया जो कछु गलती होए माफ सब मिलके कर दीजे। भैया जो कछु गलती होए माफ सब मिलके कर दीजे।